नाज़रीन, क्या आप जानते हैं यहूदियों के बदन से क्यों बदबू आती है, क्यों हज़ारों यहूदियों को मारकर जिंदा किया गया। आज की वीडियो इसके बारे में होने वाली है, जो कि बिल्कुल दिलचस्प है। तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं इस जैसी वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों की बहुत ज़्यादा नस्लें हैं और फ़िरके भी हैं। इनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्म से ऐसी बदबू आती है जो किसी मुर्दे जिस्म या एक मुर्दार से आती हो। जब वो कोई नया लिबास पहनते हैं तो उनका वो लिबास भी बदबूदार हो जाता है और बिल्कुल तार तार होने लगता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए यहूदी अपने जिस्म पर परफ्यूम या खुशबू लगाते हैं। ये निशानियाँ 3 निशानियों में से एक है। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त तो छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी मुस्तकिल शनाख्त से बिल्कुल भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो इन 3 निशानी में से एक निशानी इनके में जिस्म की बदबू है। इनकी इस बीमारी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक अज़ाब याफ्ता कौम है जो हज़ारों साल पहले इस दुनिया में आए और अपनी बदअमाली और नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया है, जो क़यामत तक रहेगा। ये वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर यहूदियों के एक बड़े शहर में आए और तारीख़ में यहूदियों का यही वतीरा रहा है कि ये अल्लाह ताला के सर नाफरमान रहे हैं और अल्लाह ताला की आयतों को जुटलाते रहे हैं। जब पैगंबर इनके मुख्तलिफ़ कबीलों और शहरों में आते तो वो इनको भी दुदकारते और बुरा भला कहते। कहा जाता है इन पैगंबरों की कुल तादाद में से 90% पैगंबर यानी कि 1 लाख से ज़ायद सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए। इसी तरह एक कौम की तरफ जब एक पैगंबर को इस शहर की तरफ भेजा गया जहां पर लाखों इंसान रहते थे। एक बार कुछ किस्सा इस तरह हुआ, जब एक पैगंबर इनकी तरफ भेजे गए और इनकी तरफ जहाद करने के लिए इनको मादा करने लगे, लेकिन ये लालची होने की वजह से उन्होंने जंगो जदल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और पैगंबर को वाज़ा तौर पर कह दिया कि हम इस जहाद में शामिल नहीं होंगे। लेकिन वो ये सब अपने बहानेबाजियों से पैगंबर से टाल मटोल का काम लेते रहे। पैगंबर ने बड़ी दफ़ा इनको जहाद पर आमादा किया, लेकिन वो बिल्कुल तैयार ना हुए और यूं ही वक्त गुजरता रहा और अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले हुक्म से बिल्कुल बेनियाज थे। लिहाजा इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फ़ैसला किया गया। इन लोगों को पैगंबर ने अल्लाह के अजाब से बहुत ज़्यादा डराया, लेकिन ये नाफरमान होने की वजह से उस अजाब के डर से भी ना डरे और इस तरह रोज़ाना दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। लेकिन इनमें मौजूद चालाक और होशियार लोगों ने देखा कि ये तो हमारी कौम बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रोज़ दर्जनों लोग मर रहे हैं। चुनाचे वो लोगों को उस शहर से निकले और चलते चलते बहुत दूर चले गए। लेकिन वक्ती तौर पर वो टाउन जैसे मर से तो बच गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया अब हम इसी जंगल में अपने बच्चे, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसी जंगल में मुकीम रहेंगे। तो वो बीमारी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वो बीमारी या अजाब टाउन था, जिससे बचने के लिए ये अपने शहरों से हिजरत कर गए। अभी उनको वहाँ पर रहे कुछ ही देर हुई थी तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेज दिया और यूँ इनकी मक्कारी बिल्कुल भी इनके काम ना आई और इन पर अपना अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर पहुंच गया और उसने ऐसी एक खौफनाक चिंगार की आवाज़ निकाली, जिस काफिर ने वो आवाज़ सुनी वो अपने होशो वास खो बैठा। उसके बाद फरिश्तों ने जोरदार आवाज़ से पुकारा, तो जिस जगह पर और जहाँ पर वो काम कर रहे थे या खड़े थे, उस वक्त उन्हीं की रूहें उनके जिस्म से परवाज़ कर गईं। इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल एक गुब्बारे सी है जो किसी भी वक्त फट सकता है। लेकिन यहूदी मरने से पहले बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन जो यहूदी मरे उनकी तादाद 70,000 के करीब है। जहाँ पर ये लोग रहाइश पजीर थे वहाँ पर लाशें ही लाशों के ढेर लग गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े और खवातीन सभी शामिल थे, जो बेजान होकर मुर्दा ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़ों की नज़र हो गए और इस वाक़े में एक बंदा भी ना बचा। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि वैश्य और दरिंदों ने भी इस मुर्दार पर अपना गोश्त खाने से इनकार कर दिया और उन्होंने इन मुर्दा जिस्मों को बिल्कुल भी ना देखा। इनकी बदबू की वजह से इतनी ज़्यादा जंगल में बदबू फैल गई तो वहाँ पर रहने वाले चरिंद परिंद सब ने निकल जाने का फ़ैसला कर लिया। तो उसके पास रहने वाले एक बादशाह ने एक फ़ैसला किया, उन्होंने इस जंगल के इर्द गिर्द दीवार बना दी ताकि ये जो टाउन जैसी बीमारियों से मरने वाले बंदे इन पर अजाब आ
चुका था इनकी बदबू से बच सकें। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज वहां पर एक अल्लाह के पैगंबर उस जंगल से गुजरे तो उन्होंने अपने लोगों का दर्दनाक इंजाम देखा। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हो गए। फिर वो सजदे में गिर गए और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे और दुआ की, ऐ अल्लाह ताला, ये ना समझ थे, तू बहुत रहीम और करीम है, मुझे इनसे प्यार है जिनके बगैर अब मैं बिल्कुल अकेला रह चुका हूँ। अगर इनको दोबारा तू मौका दे तो मैं इनको दोबारा अपनी तबलीग करके तेरी तरफ ले आऊँ। ऐ अल्लाह पाक, मेरी फरियाद कबूल कर, इनको दोबारा ज़िंदा कर। चुनाचे दुआ कबूल की गई और अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता वही लेकर आया और आकर कहता है, ऐ पैगंबर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इन लाशों को जिनकी अभी भी हड्डियां भी बिगड़ चुकी हैं उनको हुक्म दें अल्लाह के हुक्म से कि ऐ हड्डियों, एक इंसान की सूरत में जमा हो जाओ। जब पैगंबर ने ये हड्डियों के अल्फाज मुहातिब करके अल्फाज अदा किए तो तमाम हड्डियां मुकम्मल ढांचे में कच्चियां होने लगीं और देखते ही देखते एक एक इंसान का ढांचा दूसरों से अलग हो गया और इसके ऊपर गोश्त पे वो चढ़ने लगा। और जब वो तमाम जिंदा हो गए तो पैगंबर ने अल्लाह ताला की वही लोगों को सुनाई और अल्लाह का हुक्म लोगों को सुनाया कि अल्लाह की तरफ ईमान ले आओ और तमाम बदअमालियों से बच जाओ ताकि तुम्हारे बाद वाली ज़िंदगी बच जाए। बेशक ये इंसानी तहरीक का हैरत अंगेज़ और अनोखा वाक़या था, लेकिन अजाब की वजह से इनके जिस्म में तब्दीली आ चुकी थी जिनके असर आज भी मौजूद हैं। वो तब्दीली ये थी, इनके जिल्द का रंग किसी मुर्दा इंसान की तरह पीला हो गया। जिस तरह 10-15 दिन के बाद लाश का जिस्म खुश्क हो चुका होता है और खून के बगैर जिल्द बिल्कुल पीली रह जाती है, उस जैसा रंग इन यहूदियों का हो गया। लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। इनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि इनसे वही बदबू खारिज हो रही थी जो 15 दिन पुरानी लाश से आती है। और तीसरी तब्दीली ये थी, जो भी वो लिबास पहनते तो उनके लिबास की हालत इस तरह होती जैसे 15 दिन का मैला कफन होता है और वो लिबास कमज़ोर होकर तार तार होने लगता। और ये तीनों निशानियाँ इनकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी और आने वाली नस्लों में भी फैल चुकी थी। और आज हज़ारों साल इस वाक़े के बाद भी ये मिसाल बिल्कुल ज़िंदा और ताज़ा है। ये जहाँ कहीं भी आपको यहूदी मिलेंगे तो आप ये तीनों निशानियां उनमें देख सकते हैं। कुरान मजीद में इसकी मिसाल इस आयत में मौजूद है। कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 243 के अंदर इस वाक़े की सबसे बड़ी दलील मौजूद है, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा था जो मौत के डर से अपने घरों से निकले, वो हजारों थे। अल्लाह ने इनसे कहा, मर जाओ, और फिर इन्हें दोबारा जिंदा किया। और बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर नाशुक्रे हैं। तो दोस्तों, हमें भी अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के डर से इबादत करना चाहिए, क्योंकि वही इबादत के लायक है, और नाफरमानियों से बचना चाहिए। अगर मेरी आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो आप कमेंट में अपने राय का इजहार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इस्लाम और इस्लाम का कानून नाफज करें और अपने लिए अच्छे अमाल आगे लेकर जाएं। दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।